नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के राजस्थान मिशन 2030 अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में आज जयपुर के बिड़ला सभागार में हुए एक राज्य स्तरीय समारोह में अभियान का विधिवत आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में निम्स और न्यूज इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर शामिल हुए। इस दौरान न्यूज इंडिया के एडिटर आशिफ इकबाल के साथ निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने खास बातचीत की है। सुनवाएंगे आपको। सर्वप्रथम सर आपको कोटपुतली को जिला बनाने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हम इस वक्त जयपुर में हैं। आज राजस्थान के सीएम ने 2023 की बात नहीं बल्कि 2030 की बात की है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ निम्स ग्रुप के चेयरमैन, न्यूज़ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर जी हैं। जी सीधे इनसे जानेंगे हम कि आखिर 2030 का क्या आखिर मिशन है और इससे कैसे कामयाबी तौर पे देखा जाएगा। सर, 2023 में इलेक्शन होना है लेकिन मुख्यमंत्री ने नारा दे दिया 2030 का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आज मैं राजस्थान में खुद रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो इस टर्म के अंदर से मुख्यमंत्री जी आए हैं 5 साल में, कहा जा रहा है कि राजस्थान में 4 गुनी वृद्धि हुई। मैं समझता हूँ 10 गुनी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा प्रगति की है राजस्थान में। मैं डॉक्टर हूँ। अगर हेल्थ की हम माने तो 25 लाख का बीमा आज पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। और मैं विदेशों में बहुत ट्रेवल करता हूँ। जब वहाँ पे चर्चा होती है कि किसी देश में किस तरह की एक व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए, तो एक 25 लाख का बीमा अगर फ्री में हर आदमी को मिल रहा हो, ऐसा मैंने दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ की 25 लाख का सरकार बीमा करती हो। इंग्लैंड जो काफ़ी अग्रणी देश है, वहाँ पे भी NHS है, नेशनल हेल्थ स्कीम है, लेकिन वहाँ सब कुछ फ्री है। लेकिन वहाँ पे इलाज मिलते मिलते, जैसे सिंपल हम आँखों का कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का इलाज कराते हैं तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 साल की वेट लिस्ट है। तो समझिए कि एक वहाँ फ्री है तो कितना लंबा वेट है इंग्लैंड जैसे कंट्री के अंदर। और आज हमारा राजस्थान जो हमारे भारत का पार्ट है और ये एक सिंगल ऐसा प्रांत है जहाँ की पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, जहाँ 25 लाख का बीमा, जो जितने निर्धारित अस्पताल हैं उनमें जाइए, इमरजेंसी में जाइए तो वैसे 24 घंटे के अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। कुछ भी नहीं लगता, कैशलेस लगता है। इसलिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये देन है हमारे हमारे नागरिकों के लिए। सर, आप पूरे वर्ल्ड में ऐसे शायद कोई कंट्री हो जहां आप नहीं गए हो, आपने तमाम चीज़ों को देखा है, आपने इंग्लैंड का जिक्र किया। क्या वर्ल्ड में इस तरह की फैसिलिटी के लिए बहुत सारे वेटिंग में रहना पड़ता है लोगों को और परेशानियां होती हैं? यहाँ बनिस्पत अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी गिनतियां गिना रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में वो पटल पे उतरी हुई चीज़ है? देखिए, जितनी चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया के अंदर जो कि मतलब किसी को इतना फ्री कम दाम पे मिलता हो। तो मैं समझता हूँ कि मैं किन शब्दों में भारत का और ख़ास तौर से राजस्थान का गुणगान करूँ कि जहाँ करीब करीब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सब कुछ फ्री कर दिया है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, गैस हो, खाना हो, गरीबों को भोजन हो, चिकित्सा सुविधा हो, शिक्षा हो। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो चुका है। और जैसा कि आज हमने देखा मिशन 2030, मैं बिल्कुल बिल्कुल इसको डाउट नहीं है कि राजस्थान विल बी वन ऑफ द टॉपेस्ट स्टेट इन इंडिया एंड टॉपेस्ट स्टेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ और जितने भी लोग आए उन सब के लिए बहुत ज़्यादा सर, धन्यवाद आज देता हूँ। आपने बैठ के प्रॉपर पूरे प्रोग्राम को सुना, देखा, समझा। एक दर्शक के तौर पे आप थे यहाँ पे और उन्होंने आपने एग्जामिन किया क्योंकि ये कहा, इन्होंने भी जो पोर्टल का उद्घाटन किया उसमें उन्होंने रखा है कि आम जन भी और खास तबके के लोग भी जो अपनी राय शुमारी करेंगे, जो 2030 में जो चीज़ें देनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसमें वो पार्टिसिपेशन करेंगे। तो आपको लगता है कि आप भी अपनी राय ज़रूर देंगे क्योंकि आप तो पूरे वर्ल्ड में घूम के आए, तमाम चीज़ों को देखा है और मेडिकल फैसिलिटी के मामले में तो आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। तो आपको लगता है कि ये सजेशन भी आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे और मुख्यमंत्री को खुद आप मिलके देंगे? हाँ, ऐसा प्रावधान किया गया है कि आज तो हम लोगों को बुलाया गया था, फिर इसके बाद सब्सिक्वेंट मीटिंग रखी जाएंगी जिसमें फिर जितने भी लोग हैं, हेल्थ के हैं, स्वास्थ्य के हैं, एजुकेशन के हैं, युवा हैं, हर वर्ग के लोगों को बुला करके स्वयं चर्चाएं करेंगे। और जो इस चर्चा में जो कुछ निकलेगा उसको एक 2030 के प्लान में लाया जाएगा। तो आगे जो मीटिंग होगी इसमें हम लोग बोलेंगे भी
आज तो हम सुनने के लिए आए थे कि क्या प्लान है, कैसे प्रांत आगे बढ़ रहा है। हमारा डिस्कस का विषय कुछ दिनों बाद आएगा, उसमें हम कुछ बोलेंगे भी, बताएंगे और भी कुछ हम अपनी कोई चीज़ों को सजेशन सर, आज के पूरे प्रोग्राम पे अगर कोई सजेशन अगर आपको लगता हो कि जो चीज़ें और होनी चाहिए या इसको आगे लेकर आगे बढ़ना चाहिए ऐसा? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर आज हम दुनिया में किसी भारत की बात कर लें तो भारत में किसी प्रांत को लेते हैं उसकी राजधानी आगे बढ़ती है। अगर हम राजधानी को ले लें तो दिल्ली बहुत आगे है। तो दिल्ली इसलिए आगे है, वहाँ इंटरनेशनलाइजेशन है। तो ठीक है, राजधानी हो गई। अब आप कहेंगे और कुछ करिए, मैं कहता हूँ मुंबई की बात ले लें, बहुत आगे है। क्यों? कि महाराष्ट्र की राजधानी है, हमारा एक फाइनेंस राज कैपिटल है। लेकिन अगर हम और प्रांतों में जाते हैं, हम चेन्नई में जाते हैं, तो वो चेन्नई बहुत आगे है। उसी तरह हम बेंगलोर में जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। तो ये हमारी जो प्रांत की राजधानियाँ हैं, क्यों आगे हैं? इनका विश्लेषण करें तो वो इसलिए आगे हैं कि उनका इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका है, यानी वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स विश्व के कोने कोने में जाती है। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय सीएम साहब से बोलूँगा कि जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब इन्वेस्ट करने के लिए बाहर का लोग आएगा, वो डायरेक्ट जब आएगा जब हमारे जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट दूर दूर में जाएं। आज आप देख लिए जो हमारे सिटीज़ इंडिया के आगे बढ़ गए हैं, राजधानी आगे बढ़ी हैं, वहाँ सब में इंटरलाइजेशन है, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए। सबसे पहले वी नीड जयपुर शुड बी इंटरनेशनलाइज्ड। अभी फ्लाइट जाती हैं हमारे यहाँ, लेकिन शुड बी हेवीली इंटरनेशनलाइज्ड। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सजेशन, जिसको मैं आगे भी दूंगा उनको, तो आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे डॉक्टर बी.एस. तोमर कह रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को और बेहतर करना है, जो मुख्यमंत्री के सपने हैं, अगर उनको साकार करना है तो जयपुर को भी इंटरनेशनल सिटी के तर्ज पे एक आपको डेवलप करना पड़ेगा, उनकी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। वाकई अगर आप चाहते हैं कि 2030 आपका अप्रूवल हो और बेहतर हो, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो ये खुद मिलकर भी बताएंगे मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री सुनना, जानना और समझना भी चाहते हैं। तो देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री के सपनों का जयपुर कैसा होने वाला है, जो राजस्थान